ये कहानी शुरू होती है 26 मई 2014 से। भारत में बीजेपी का लीडर नरेंद्र मोदी वजीर आज़म बनता है और 4 माह बाद सितंबर में मेक इन इंडिया के नाम से पॉलिसी का ऐलान करता है। इस पॉलिसी के नतीजे में सिर्फ 3 साल में भारत अमेरिका और चीन को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पीछे छोड़ देता है। फिर 9 साल बाद भारत के शहर देहरादून में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी मेड इन इंडिया का स्लोगन देता है। वो कहता है कि भारत के अरबपति लोग दुनिया के दीगर ममालिक में शादियों की तकरीबात मुनक्कद करने के बजाय भारत में शादियां करें। और फिर साल 2024 के मार्च के पहले हफ्ते में एशिया का सबसे बड़ा दौलतमंद मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी से तयशुदा वक्त से 4 माह पहले प्री वेडिंग के नाम से अपने आबाई शहर जामनगर में एक ऐसी बेमिसाल शादी की तकरीब का इनेकाद करता है जहां दुनिया के अरबपति सिर्फ इकट्ठे नहीं होते बल्कि हैरान भी रह जाते हैं। ये एक ऐसी प्री वेडिंग थी जिसकी तस्वीर और वीडियोस ने दुनिया के करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया है। इस शादी पर होने वाले अखराजात की तफसीलात जानकर ऐसा लगता है कि जैसे शादी का मेज़बान 24 घंटे नोट छापता और लुटाता है। इस शादी में मुकेश अंबानी की एहलिया ने कितने अरब रुपए का हीरो का हार पहना, दूल्हा अनंत अंबानी की घड़ी की कीमत क्या थी, इस शादी की तकरीब का भारत की सियासत और मोदी के इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, यही आज की हमारी स्टोरी है। बकिंघम पैलेस के बाद भारत के इक्तिसादी कैपिटल मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी महंगी रिहायशगाह मुकेश अंबानी की है। इस 27 मंजिला रिहायशगाह की तामीर पर $1 अरब से ज्यादा लागत आई। इस घर में रहने वाले आधे दर्जन के करीब मकीनों के लिए एंटीला नामी 27 मंजिला इमारत में 3 हेलीपैड, एक 160 कारों की गुंजाइश रखने वाला मोटर गैराज, एक मूवी थिएटर, एक स्विमिंग पूल, एक फिटनेस सेंटर और सैकड़ों मुलाजमीन हैं। जिस तरह किसी जमाने में राजे और महाराजे अपनी माली ताकत का इजहार करने के लिए बेइंतहा दौलत लुटाते थे, मुकेश अंबानी 21वीं सदी में ऐसा ही करता है। उसकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इस बार जब उसने अपने बेटे की शादी पर दौलत से भरी तिजोरियों के मुंह खोल दिए, वो उसकी अपनी दौलत का सिर्फ 1% से भी कम है। कहा जा रहा है कि इस शादी पर भारतीय 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी तो रवां साल जुलाई में होगी, लेकिन तकरीबन 4 माह 3 दिन पहले शादी की 3 रोज़ा एडवांस तकरीबात का इनेकाद करके अंबानी खानदान ने दुनिया को हैरान कर दिया है। मुकेश अंबानी शाहखर्च है और वो अपनी शाहखर्ची से भारतीयों को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी हैरान कर देता है। लेकिन एशिया का अमीर तरीन इंसान होने के बावजूद मुकेश अंबानी स्क्रीन पर अपने रख रखाव में तकब्बुर से खाली नजर आता है। उसने इस 3 रोज़ा शादी की तकरीब में सिर्फ दुनिया भर के अरबपतियों की ही नहीं बल्कि अपने आबाई शहर जामनगर के 51,000 गरीब शहरियों की भी मेज़बानी की और उन्हें एक रात डिनर पर बुलाया और अपने हाथों से खुद खाना खिलाया। लेकिन ये तमाम दौलत उसने कैसे कमाई और एशिया का अमीर तरीन फर्द कैसे बन गया, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। पहले बात हो जाए अनंत अंबानी की शादी की, जहां मुकेश अंबानी ने दिल खोलकर न सिर्फ अपने खजाने खोल दिए बल्कि हालिया तारीख में एक ऐसी गैर शाही शादी की तकरीबात का इनेकाद किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। प्री वेडिंग तकरीबात मुकेश अंबानी के आबाई शहर जामनगर में मुनक्कद हुई, जिसकी आबादी 6 लाख बताई जाती है और शहर के एक बड़े हिस्से को रंगारंग रोशनियों से सजाया गया। दुनिया भर के टाइकॉन, सरबराहान ममलिकत के साथ साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे इस छोटे से शहर जामनगर में 130 परवाज़ों के जरिए उतरे। चंद दिन के लिए इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद प्रोटोकॉल में शामिल लोगों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया।
इस शादी में अमेरिका की महंगी तरीन गुलकारा रिहाना को भी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था और वो अपने साथ आधे कंटेनर जितने सामान के साथ पहुंची थी। इस शादी में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीवी इवांका ट्रंप, फेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग अपनी एहलिया के साथ पहुंचे। दुनिया के एक और दौलतमंद बिल गेट्स, कतर के वजीर आजम मोहम्मद जासिम अल सानी, स्टेफन हार्पर, कनाडा के साबिक वजीर आजम और भूटान के बादशाह और मलका को भी दावत दी गई। भारत के बड़े सनतकारों के अलावा हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकारों ने भी इस शादी में शिरकत की और बहुत सौ ने अपने फन का मुजाहरा किया। शिरकत करने वाले अदाकारों में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, रजनीकांत, शाहरुख खान, आमिर खान, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार, अजय देवगन और काजोल, सैफ अली खान एंड फैमिली, चुंकी पांडे, रणवीर सिंह और उसकी एहलिया दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, विकी कौशल और कतरीना कैफ, माधुरी दीक्षित और उसके शौहर डॉक्टर सीरम नैनी, आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी, करण जौहर, बोनी कपूर और अनिल कपूर अपनी फैमिलीज के साथ, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, करिश्मा कपूर, सचिन तेंदुलकर समेत सैकड़ों सेलिब्रिटीज शामिल थीं। इन सबको 7 स्टार्स का प्रोटोकॉल दिया गया। कुल 1200 मेहमानों के लिए 100 बावर्चियों ने 500 डिशेज तैयार की, जिन्हें चखते चखते भी पेट भर जाए लेकिन पकवानों की बारी ना आए। शादी की 3 तकरीबात के लिए मेहमानों के लिए 9 सिफात पर मबनी एक ड्रेस कोड भी उनके हवाले किया गया, जिसमें बताया गया कि उन्हें क्या क्या फराहम किया जाएगा और उन्हें इस शादी में शिरकत के लिए कितना सामान साथ लाना है। मेहमानों के लिए एक फैंसी कॉकटेल पार्टी, एक मजहबी त्यौहार और आतिशबाजी और यहाँ तक के 3000 एकड़ पर महित मुकेश अंबानी के जाती जू में हाथियों, बड़ी बिल्लियों और रेंगने वाले जानवरों के साथ जंगली हयात के साथ मेहमानों की सैर का प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया था। दावतनामे में लिखा गया था कि हर मेहमान अपने दिन का आगाज एक नए ड्रेस कोड के साथ करेगा, जिसमें मूड बोर्ड्स, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और हिंदुस्तानी लिबास डिजाइनर्स की एक बड़ी तादाद उनके होटल में उनको तैयार करने में मदद करेगी। कहा जाता है कि अमेरिकी गुलकारा रिहाना को अपने फन का मुजाहरा करने के लिए $63 लाख की अदायगी की गई। 1200 मेहमानों को जो खाना खिलाया गया उन पर $2 करोड़ खर्च किए गए, जबकि इस शादी पर कुल लागत 1000 करोड़ भारतीय रुपए आई। लेकिन ये सिर्फ आलमी मीडिया के अंदाजे हैं। असल असराफ कितना हुआ है इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम सवाए खुद अंबानी के। इस शादी में दूल्हे और उसकी मां सबकी तवज्जो का मरकज रहे, लेकिन उनकी घड़ी और गले का हार ज्यादा तवज्जो का मरकज रहा। एक वायरल वीडियो में मार्क ज़ुकरबर्ग और उनकी एहलिया प्रिसेला अनंत अंबानी के साथ बातचीत करते हुए उसकी रिचर्ड मल घड़ी को देखकर दंग रह जाती है। मार्क की बीवी घड़ी को देखकर बेसाख्ता कहती है कि आपकी घड़ी बहुत ही शानदार है, वेरी कूल। उसके बाद वो कहती है कि वो भी ऐसी घड़ी खरीदना चाहती है और अनंत की घड़ी को पकड़कर उसका मॉडल और ब्रांड वगैरह भी देखने की कोशिश करती है। मार्क ज़ुकरबर्ग और उसकी एहलिया की घड़ी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू के दौरान अनंत बहुत ही खुश नजर आता है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस घड़ी में 8000 कैरात सोना और हीरे जड़े हुए हैं और उसकी कीमत 15 करोड़ भारतीय रुपए से भी जायद है, यानी एक रोल्स रॉयस गाड़ी से भी ज्यादा कीमती। लेकिन अनंत की मां नीता अंबानी के जेवरात का इंतखाब में कोई सानी नहीं। एशिया के अमीर तरीन शख्स की बीवी के पास दौलतमंदी के इजहार का इससे ज्यादा और कौन सा तरीका हो सकता है। अपने छोटे बेटे की शादी की तकरीबात में अनीता अंबानी ने जमरुद और हीरों का हार पहन रखा था। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मालियत तकरीबन 500 करोड़ भारतीय रुपए है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अंबानी के पास जितनी दौलत अब है, क्या वो पहले भी इतनी थी या ये दौलत हुकूमतों के साथ मिलकर बनाई गई है। जाहिर है कि अगर हुकूमतें आपकी हिमायत न करें तो आप किसी सूरत में अपने
मुल्क या बैरून ममालिक कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी के मुखालफिन कहते हैं कि उनकी कंपनी ने भारत में कांग्रेस की हुकूमत के दौरान 70 और 80 की दिहाई में इंतहाई तेजी से तरक्की की, लेकिन जब कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हुई तो नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आज़म बन गए तो अंबानी ने मोदी की हिमायत हासिल कर ली। मोदी से उसके सियासी राब्ते बहुत ही ज़्यादा गहरे हो गए। बीजेपी को बेमिसाल फंडिंग करके न सिर्फ उसे मजबूत बनाया गया बल्कि अपनी तरक्की को भी अंबानी ने 4 चांद लगा दिए। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी भी मोदी की ख्वाहिश को सामने रखकर की। उसकी शादी का ताल्लुक भी बराह रास्त भारत के आम इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है। आने वाले मई में भारत में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि एक शादी का दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। इसका जवाब खुद आनंद अंबानी ने एक इंटरव्यू में दिया था। आनंद अंबानी ने इंडिया टुडे को बताया था कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 28 दिसंबर को देहरादून में एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए भारत की दौलतमंद शख्सियात को अपील की थी कि शादियां दीगर ममालिक में करने के बजाय भारत में की जाएं, और इस अपील को वेड इन इंडिया का नाम दिया गया था। इस अपील का मकसद शादी की एक बड़ी सनत को भारत में मुस्तहकम करना था। यही सबब है कि मोदी की इस कॉल पर कैटरीना कैफ, परिणीति चोपड़ा, कियारा एडवानी और दीगर ने भी अमल किया, लेकिन अंबानी खानदान की इस शादी ने दुनिया भर की तवज्जो मोदी की अपील पर दिलाई। मोदी की इसी अपील पर इस शादी ने हजारों कारोबारी लोगों को रोजगार के नए मौके फराहम किए। यहाँ तक कि इस शादी की वीडियोस और तस्वीर बनाने वालों ने भी खूब पैसे कमाए। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह हिंदुस्तान में शादियाँ हमेशा एक बड़ा कारोबार रहा है। अक्सर शादियाँ सियासी और दौलत की ताकत का भी इजहार होती हैं। भारत में सिर्फ 6 माह में 42 लाख शादियां हुई, जिन पर 5.5 लाख करोड़ रुपए के अखराजात रिकॉर्ड किए गए। ये आदाद शुमार भारत की मुख्तलिफ रियासतों के 30 बड़े शहरों में से शादी से मुतल्लिक काम करने वाले ताजरों से मालूमात लेने के बाद इकट्ठे किए गए। शादी की सनत में शामियाने, फूलों की सजावट, कराकरी, कैटरिंग सर्विसेज, सफरी सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, पेशा वराना इस्तकबालिया ग्रुप्स, सब्जी, चिकन और गोश्त फरोश, चावल, मसाले, आटा और दीगर खाने की अशिया, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, बैंड, मौसीकार, घोड़े, आतिशबाजी, लाइटिंग, गिफ्ट आइटम्स के अलावा बेशुमार ऐसे आइटम्स हैं जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं। मोदी की इस अपील पर मुकेश अंबानी ने भारतीय आम इंतखाबात का मरहला शुरू होने से पहले अपने बेटे की शादी करके न सिर्फ मोदी की इलेक्शन मुहिम को ज़बरदस्त किस्म का बूस्टअप दिया है, बल्कि दुनिया भर की अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात को जामनगर में एक जगह इकट्ठा करके अपने आबाई शहर को दुनिया भर में मुतारफ़ कराया है, बल्कि डॉलर्स वाले अरबपतियों को भारत का एक ऐसा चेहरा दिखाया है जिसमें कारोबार के बड़े मौके और माहौल मौजूद होने का पैगाम दिया गया है। और आलमी सतह पर यह भी बताया गया है कि दुनिया में लेविश किस्म की दावत भारत में की जा सकती है। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी को वैसे तो अपनी सियासी और दौलत की ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मोदी को भी बहुत बड़ा सियासी फायदा दिया है। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि मुकेश अंबानी ने कैसे एक तीर से कई शिकार किए। इसकी सिर्फ एक मिसाल देख लें कि इस शादी के दौरान ही डिज्नीलैंड से मुकेश अंबानी की कंपनी का 8 अरब डॉलर का मुआहदा भी किया गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें।